करवा चौथ व्रत के दिन भूल कर मत करना 3 गलतियां, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहोगे और पति की तरक्की में आ जाएगी। वादा है, अगर आप भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो व्रत संकल्प इस मंत्र के साथ ले तृतीया। यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। बोले मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। आज का वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। भूलकर भी इस वीडियो को अनदेखा ना करें, क्योंकि आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं करवा चौथ व्रत की सरल पूजा विधि और करवा चौथ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो इसलिए वीडियो को पहले ही शेयर कर दें और लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में लिख जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ। और चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि आसान तरीके से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं, यानी जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी, वो कैसे व्रत रखेंगी और कौन कौन सी सामग्री का आपको प्रयोग करना है, चंद्रोदय का सही समय क्या है, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है भद्रा का समय। भद्रा इस बार जो करवा चौथ व्रत है उस दिन लगने वाली है, तो भद्रा में कैसे पूजा करें, और अकेले हैं तो करवा कैसे फेर, और करवा चौथ व्रत के दिन बाल धोए या ना धोए। सुहागिन स्त्रियां कौन से ऐसे कार्य करें जिससे कि पति को तरक्की मिले और हमेशा अखंड सौभाग्यवती बनी रहे। इसलिए आज का वीडियो मिस करने की गलती बिल्कुल ना करें और वीडियो को शेयर जरूर से कर दें। आप अपने परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स, जहां भी आपके ग्रुप हैं वहां शेयर जरूर कर दें, ताकि सबको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो जाए। देखिए, पंचांग और ज्योतिषीय गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी जा रही है, तो ध्यान से आज का वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अकेले ही पूजा करते हैं, तो करवा किस प्रकार फेरें और चंद्रमा को अर्घ देते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, और पति का पूजन कैसे करेंगे, मतलब करवा चौथ व्रत की जो पूजा विधि है, मंत्र है और जो उपाय है, वो आप सभी से शेयर करने वाले हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और अंत तक देखिए, और आपके लाइक मेरे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया और साथ ही आपका कोई प्रश्न है, तो वे झिझक आप करवा चौथे व्रत प्रारंभ करने से पहले नीचे कमेंट में पूछ लें। मैं पूरा आपको उसका उत्तर जरूर से दूंगा। पूरी पूजा विधि बताऊंगा। शाम को प्रदोष काल की पूजा विधि और करवा चौथ व्रत की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, सुबह के समय की पूजा और स्नान व्रत का संकल्प, प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा, उनकी पूजा कैसे करें, भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प कैसे ले और सरगी कैसे खाएं, और गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे धारण करें। और करवा चौथ व्रत अगर आपने रखा है तो पति की लंबी आयु के लिए आप क्या कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं व्रत रखना चाहती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए, तो वे सुंदर योग्य जीवन साथी कामना के लिए यह व्रत धारण कैसे करें, और साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी यह कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सही समय क्या है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपके परिवार में जिस तरह से परंपरा चली आ रही है, वैसे तो आपको पूजा करनी है। सुबह की पूजा, शाम की पूजा कैसे करनी है, और प्रदोष काल में प्रदोष काल की पूजा के सुमुहूर्त के बारे में बात करेंगे। उससे पहले पूजा विधि तो हम आपको बता देते हैं, फिर आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे वो जरूरी 3 बातें जो करवा चौथे व्रत में महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो जिस स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को अच्छे से साफ करना और एक लकड़ी की चौकी लेना, उसे बिछा लेना, उसके ऊपर एक लाल या पीले रंग का जैसा कपड़ा आपको मिलता है वैसा लेना। इसी के ऊपर आपको करवा माता की पूजा करनी है। चौकी पर सबसे पहले जहां करवा माता को स्थापित करेंगे, क्योंकि कई लोग तो करवा माता की जो मूर्ति है वो अपने हाथों से या मिट्टी से बनाते हैं, तो कई लोग जो है अलग से लेकर आते हैं। तो आप जिस तरह से आपके यहां होती है वैसे आप करवा माता की पूजा करें, और करवा माता की जो मूर्ति है उसे स्थापित वहां चौकी पे करेंगे।
तो थोड़े से चावल रख लीजिए, गेहूं रख लीजिए और उसी के स्थान पर आपको जो है मूर्ति रखनी है। फोटो प्रतिमा जो भी आपके पास है वह रख दीजिए। आप चाहे तो शिव पार्वती की अलग से फोटो भी लगा सकते हैं या करवा माता की जो फोटो मिलती है उसी को भी आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पार्वती, गणपति एवं जो भी आपके देवी देवता है वो सब विराजमान होते हैं। तो आप एक फोटो स्थापित जरूर से करें और फिर पूजा कर सकते हैं, जैसे भी सुविधा आपके पास में है। और तो उसके बाद आपको कलश की स्थापना करना है। अच्छा, एक चीज, कई स्थानों पे कई परिवारों में कलश की स्थापना नहीं की जाती है, लेकिन कई स्थानों में की जाती है। तो यह अपने परिवार में जिस तरह से आप परंपराएं चली आ रही हैं उनका उल्लंघन बिल्कुल ना करें। उनका पालन करते ही आपको यह पूजा का संकल्प करना है और पूजा करनी है। कलश की स्थापना करके ही पूजा की जाती है, तो जरूर से कीजिएगा। और कुछ चीजें आपको अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ध्यान में रखकर करनी होती है। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना की जाए तो बिल्कुल कीजिए, और नहीं की जाती तो बिल्कुल इधर उधर का वीडियो देखकर बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि हमारे ज्योतिषी और पंचांग यही कहते हैं कि आपके यहाँ की परंपराएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा चावल जरूर से रख लीजिए और कलश के नीचे अष्टदल कमल बना लीजिए। एक पात्र ले लीजिए, किसी भी धातु का ले, चाहे पीतल का, मिट्टी का, तांबे का जैसा मिलता है वैसा ले। और अगर आपके पास कोई पात्र ना हो तो मिट्टी का पात्र लें और उसे सबसे पहले शुद्ध जल से भरें और थोड़ा सा गंगा जल जरूर से डाल दीजिए, एक का। और हल्दी, लौंग, इलायची, यह सभी चीजें कलश में डालें। अक्षत पुष्प डालकर कलश रख लीजिए। कलश के ऊपर पंच पल्लव चाहे तो आम के, अशोक के जो मिलते हैं वैसे आप ले सकते हैं। कलश के ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। एक पात्र लेना है, उसमें थोड़े से चावल भरकर कलश के ऊपर रखना। इसी में आपको दीपक रखना है और एक मिट्टी का दीपक या फिर धातु का, जैसी तांबे, पीतल, स्टील जो भी है उसका दीपक लेकर रख दीजिए। और कलश की स्थापना हम अब इस तरीके से कर लेते हैं। फिर उसके बाद करवा चौथ का व्रत है, तो करवा हमें चाहिए 2, यानी कि 2 करवे लेने हैं। आप चाहे तो मिट्टी के ले सकते हैं या फिर कई स्थानों पर चीनी के, शक्कर के जो बने हुए होते हैं वो लेते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो धातु के करवे भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें अपने परिवार में जिस प्रकार होती हैं उनका पालन करके ही आपको करना है। जैसे ही आप 2 करवा लेते हैं, 2 करवा देखिए सबके यहां पर लिया जाता है। एक करवे में हम जल भरते हैं और दूसरा भगवान चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए होता है। एक करवे में कुछ ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं। कई स्थानों पर इसमें बतासे, शक्कर और चावल भी भरे जाते हैं, तो कई स्थानों पर खील, बतासे, मिठाई भरी जाती है। तो यह करवा होता है माता पार्वती का। तो आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार जो वस्तु आपके यहां भरी जाती है वह करवे में रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि करवे के ऊपर आपको ढक्कन लगाना है। दोनों करवों के ऊपर आपको मिट्टी का ढक्कन रखना है या फिर धातु का, जो भी आपके पास हो। ढक्कन में आपको कुछ मिठाई रखनी है, दक्षिणा स्वरूप पैसे रख सकते हैं। अच्छा, कई स्थानों पर ढक्कन में चावल, गेहूं रखते हैं, तो कोई मीठी चीजें रख देते हैं। तो आप दक्षिणा स्वरूप जो भी रखें तो दक्षिणा स्वरूप पैसे जरूर से रखें। आपके यहां जिस प्रकार होता है उसी का पालन जरूर से करें। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने घर के मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए और अपने नियमों का पालन करते हुए ही व्रत धारण करें तो अति उत्तम होता है। इस व्रत को करने से देवी देवता और आपके पितृगणों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसलिए अपने यहाँ की परंपराएं जरूरी होती हैं। देखिए, सबके देवी देवता तो हिंदू धर्म में एक ही है, वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता पार्वती और बाकी के देवी देवता, परंतु जो पितृगण होते हैं वह अलग होते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान आपको रखना है, अपने यहाँ की परंपराओं का जरूर से पालन करना है और अपनी तरफ से कोई भी चीज जैसे किसी की देख ली तो वो देखा दी आपको नहीं करनी है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं, आपके परिवार में नहीं होता है करवा चौथ का व्रत, फिर भी आप करना चाहते हैं, तो फिर आप नियम तय कर लीजिए। जो पहली बार आप नियम बनाएंगे उसी के अनुसार आप अपने जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करें। और आप ऐसे में बार बार नियम नहीं बदल सकते हैं। जो आपने पहली बार नियम बनाया है उसी नियम के अनुसार आप पूजा करेंगे।
अब बात करें कि कौन सा करवा किधर रखना है। जल वाला कर किधर रखें और जिसमें शक्कर भरा है, यानी कि जो भी आपने उसमें भरा है उसे किधर रखना है। देखिए, जिस करवे में हम जल भरकर रखते हैं वह करवा माता पार्वती की ओर रखते हैं, और जिस करवे में शक्कर बता से चावल भरे हैं वह अपनी तरफ रखते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जब आप करवा रखते हैं तो करवे के नीचे चावल जरूर से रखना, चाहे अष्टदल कमल बनाकर या फूल वगैरह जो भी आपके यहां पर मिलते हैं उनकी ढेरी बनाकर उसी के ऊपर कलश को रख देना। और करवे भी आपको इसी प्रकार से रख सकते हैं। खाली आपको नहीं रखना है, नीचे धरती पर आसन जरूर दें और सबके नीचे आपको अनाज का आसन जरूर देना है। करवा माता की स्थापना जैसे ही हो गई, यानी आपने करवा रख दिया, अब आप एक दीपक जला लें और दीपक में घी ज्यादा होना चाहिए। अखंड दीपक जलाना है। तो एक चीज आप चाहे तो दीपक जब चौकी लगाते हैं, मां की स्थापना करते हैं, उस समय जलाए नहीं जलाया, तो बाद में कलश स्थापना के बाद जैसे कि करवा स्थापना करी है उसी के बाद आपको जला लेना है। अब पूजन प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले गणपति जी का पूजन किया जाएगा, फिर गौरी गणेश का पूजन। फिर आपके पास चांदी के गौरी गणेश है तो आप उनकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सुपारी लेनी है, सुपारी के ऊपर का लावा लपेट दीजिए, ये गणेश बन जाएंगे। और गौरी माता बनाना है तो आप चाहे तो हल्दी से बना सकते हैं, या फिर जो गाय का गोबर होता है वो मिल जाए तो गाय के गोबर से गौरी बना सकते हैं। कई स्थानों पर मिट्टी से बनाई जाती है। तो जैसे आपके यहाँ परंपरा है उसी के हिसाब से आप छोटी सी पिंडी बना लीजिए, हल्दी की या फिर गोबर की या फिर जो मिट्टी है उसकी। फिर आपको एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा चावल रखकर इसी के ऊपर गौरी गणेश को स्थापित कर देना है। अब सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करना है। जल के छींटे देकर गौरी और गणेश का स्नान करा दीजिए। इसके बाद धूप से, दीप से, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध है उन सभी चीजों को आप एक एक करके माता पार्वती का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए गणेश भगवान को और माता पार्वती को समर्पित करें। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप कलश की स्थापना करें तो सबसे ऊपर आपको कलश के ऊपर स्वास्तिक जरूर बनाना है। स्वास्तिक हमारी पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार करवे में आपको कलावा भी बांधना है। स्वास्तिक बनाए, कलावा बांधे और गौरी गणेश की पूजा करने के बाद आपको कलश की पूजा करनी है। धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके कलश का पूजन कर लीजिए। उसके बाद करवा माता शिव पार्वती की पूजा करेंगे तो सबसे पहले जल के छींटे देकर सबका स्नान का भाव लेकर के वस्त्र अर्पित कर दीजिए। मतलब चाहे तो कलावा अर्पित कर दें या फिर घर में जो भी नए वस्त्र हो उनमें से चुन्नी अर्पित कर दें। जो भी आपके पास उपलब्ध हो तलक कीजिए। हल्दी, रोली और कुमकुम से तिलक करें। उसके बाद करवा माता की पार्वती माता यानी कि उनको सिंदूर लगाएं और आपके जो गौरी गणेश हैं उनको भी सिंदूर अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को सिंदूर नहीं लगाएं। इसके बाद आपको पुष्प अर्पित करना है। जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, लाल, पीला, सफेद जो भी हो। भगवान गणेश को पीले पुष्प ज्यादा पसंद है तो पीले पुष्प अर्पित करें। वैसे तो पीले पुष्प आप किसी को भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है, सभी देवी देवताओं को, लेकिन भगवान गणपति को जरूर से अर्पित करना। भगवान शिव के लिए अगर आपके पास सफेद पुष्प हो, सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, लाल, गुड़हल के या फिर गुलाब के, करवा माता को और माता पार्वती को अर्पित करें। देखिए, सभी देवी देवताओं को आप चौकी पर विराजमान जैसे कर चुके हैं। वैसे ही कलश जो होता है वो देवता होता है, या फिर जो आपकी करवा होती है उन्हें स्थापित किया है। तो करवा के स्वरूप में जो भी आपने पात्र स्थापित कर रखा है उसमें भी आपको तिलक लगाना है। धूप, दीप, पुष्प इत्यादि आप सबको दिखाएं। और जो आपने फोटो रखी है करवा माता की या भगवान शिव माता पार्वती की, उनको आपने धूप दीप दिखाया, अक्षत पुष्प से पूजन किया। इसके बाद सुहाग की जो सामग्रियां ली हैं जैसे महावर, सिंदूर, मेहंदी, काजल, 16 सामग्रियां जो आपने ली है वह माता को अर्पित करनी चाहिए। तो आपके पास 16 सामग्री नहीं है तो भी आप माता को जितनी सामग्री आपके पास है जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, यह जरूर से आप माता को यथाशक्ति अर्पित करें। और जैसे कुंवारी कन्याएं अगर व्रत धारण कर रही हैं
तो उन्हें कौन सी सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए? देखिए, कुंवारी कन्याएं नहीं चढ़ा सकती हैं, विछियां नहीं चढ़ा सकती हैं, बाकी आप सारी सामग्री चढ़ा सकती हैं। तो जो लोग आप प्रयोग करना चाहे स्वयं कर सकते हैं, कुछ चीजें आप दान कर सकते हैं। अब जो लोगों प्रश्न करते हैं वो होता है स्वाग की सामग्री का हम दान कैसे करें? देखिए, हमारे यहां पर जो दान होता है वह सास को या ननद को होता है। आप चाहे तो किसी ब्राह्मणी को भी कर सकते हैं। सौभाग्यवती ब्राह्मणी हो उसी को दान करना है, यानी कि जो शादीशुदा है उन्हीं को दान करना होता है। और घर परिवार में भी जो आपकी सास है या ननद है, शादीशुदा है, उन्हीं को दान करना होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा और सासू मां को दे सकते हैं। वैसे तो हमारे यहां सास मां को या ननद को ही दिया जाता है। आपके यहां अगर ब्राह्मण या ब्राह्मण हो उनको दिया जाता है तो आप उसके अनुसार दे दीजिए। नहीं तो आप अपने घर में कोई नहीं है और सास या ननद को देना होता है, तो कई लोगों की सास या ननद नहीं होती है, तो वे ऐसे में अपनी जेठानी देवरानी जो भी है उनको दे सकती हैं। वैसे जो हम भाग्यवती महिलाओं को सुहाग की सामग्री देते हैं, अगर वह बुजुर्ग हो और सौभाग्यवती हो तो यह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। मान लीजिए आपके यहां पर ननद को देते हैं, अगर सास को देते हैं तो आपके यहां पर सासू मां है तो आप सासू मां को ही दें, ननद को ना दें। परंतु ध्यान रहे कि सुहागन स्त्री को ही दे और दक्षिणा के स्वरूप आप जो भी उनका मुंह मीठा कराए वो कराए और पैसे दान दक्षिणा में दे सकते हैं। चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए, अखंड सौभाग्य आपको मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो किसी को भी दे सकते हैं। अब जैसे कि कुंवारी कन्याओं का प्रश्न आता है कि वह किसे दान करेंगी, तो आपके परिवार में आपकी भाभी है तो आप उन्हें दे सकती हैं, बड़ी बहन है तो उनको दे सकती हैं, अपनी सहेली को दे सकती हैं या किसी ब्राह्मणी को दान दे सकती हैं। मतलब देखिए, देना किसी सुहाग नहीं स्त्री को है, क्योंकि यह सुहाग के लिए रखा जाता है। तो यह पूजा जो होती है यह सुहाग के निमित्त होती है। तो स्वाग्न स्त्रियों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसके बाद उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर से ले। और माता को स्वांग की सामग्री आपने अर्पित कर दी। अब सासू मां के लिए बायना निकालना है, तो बायना आप किस चीज का रखेंगे? देखिए, सासू के लिए जो बायना होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी के घर पूड़ी बनती है तो हलवा और पुए भी बनते हैं, तो उसी के अनुसार आप बायना निकाल करके, जैसे भोजन सामग्री होती है वैसे आप एक थाली में रख करके, दक्षिणा रख करके आप उनके लिए कुछ मीठा जरूर से रखें। चाहे कोई मिठाई ले लें या कोई मीठा सामान बना ले, वह रख करके सामर्थ्य अनुसार जो है बायना निकालें। फिर श्रृंगार की सामग्री जो चढ़ाते हैं, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि आपका सामर्थ्य कितना है। परिवार में किसी का नियम पालन किया जाता है, तो कोई अपने परिवार में जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से नियमों का पालन करते हुए यह स्वाग की सामग्री आपको अर्पित करनी है। दक्षिणा स्वरूप जो पैसे आपने जो अर्पित कर दिए, आप अपनी मां को उनको दे सकते हैं। और भोग मिठाइयों का भोग आप चाहें तो लगा सकते हैं, फलों का लगा सकते हैं, या फिर आप अपने मीठा पकवान बनाया है तो पकवान का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर मां को अर्पित करें, यानी जो करवा माता है उनको अर्पित करें। इसके बाद दान दक्षिणा अर्पित करें। दक्षिणा का मतलब इच्छा अनुसार जो भी पैसे आपसे बन सके वो रखें और भोग अर्पित करें मां को, और मुख शुद्धि के लिए पान अर्पित करें। उसके बाद दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। आप चाहे तो 1 का सिक्का भी रख सकते हैं या 1000 भी रख सकते हैं या लाख, जो आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार रख सकते हैं। दक्षिणा का क्या करना है? देखिए, जो भी हम दक्षिणा अर्पित करते हैं, आप कुछ चीजें ब्राह्मणों को दान दे दीजिए, कुछ पैसे ब्राह्मणों को दे दीजिए, या छोटी छोटी कन्या हैं उनको दे दीजिए, सासू मां को दे दीजिए, ननद को दे दीजिए। जो बायना निकाला है उसके साथ में सासू को भी दे सकते हैं। अब बाकी चौकी पर चढ़ा हुआ कोई भी पैसा आप स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते, सारे पैसे दान में ही जाते हैं, चाहे वह ब्राह्मण को दें या सौभाग्यवती स्त्री को दें, ननंद किसी को भी दे। तो अब जो भोग की सामग्री है उसके चारों ओर जल के छींटे जरूर से आप देने हैं, यानी घेरा बना दे। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें,
और कहे कि हे करवा माता, मैंने जो भी पूजा की है इसे स्वीकार कर दीजिए, और जाने अनजाने में कोई गलती मुझसे हो चुकी है तो मुझे क्षमा जरूर करें। इसके बाद आपने सामने एक झलका पात्र रखिए और अब आपको कथा सुननी है, करवा माता की कथा। आप चाहे तो किताब से पढ़ सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर करवा माता की कथा जो है आपको सुबह ही मिल जाएगी, तो आप उसको भी जरूर से देखिएगा। तो कथा जरूर से सुनिए। आपके हाथ जोड़कर आपको अच्छा तरह के दाने लेकर जो है बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। और चावल ले लीजिए, थोड़े से पुष्प रख लीजिए, हाथ में लेकर कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, अक्षत है, पुष्प है, इसमें से थोड़े से अक्षत और पुष्प आपको जल में डालने हैं। जो आपके सामने जल का पात्र उसमें रखना है और बाकी अपने पल्लू में आप बांध लेंगे। और अब आपको पूजा करनी है। भगवान भोलेनाथ, करवा माता और माता पार्वती की आरती करनी है। इसके लिए आप कपूर प्रज्वलित कर लीजिए या किसी पात्र में दीपक जलाकर रख लीजिए, या भोलेनाथ की आरती गाते हुए आपको उनकी पूजा करनी है। अब आप चाहे तो कपूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, इस आरती के द्वारा भी आप आरती प्रारंभ कर सकते, या ओम जय शिव ओमकारा, इस आरती के द्वारा भी आप सबकी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए कि हे माता पार्वती, हे करवा माता, भगवान भोलेनाथ, हम पर कृपा जरूर करें और जो भी पूजा पाठ में भूल हुई है उसको माफ करें। हमारे सौभाग्य है कि हम इस व्रत को रख रहे हैं। इसी तरह आप सबको सौभाग्य देती है, सौभाग्यवती बनाए रखती है। हमें भी दे और हमारा पति तरक्की करें और हमारा सौभाग्य हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा अखंड सौभाग्यवती बनी रहे, ऐसी हम पर कृपा करें। ऐसे आपको बोल देना है। फिर आपको बोलना है कि मेरे परिवार पर भी कृपा करें, मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरे परिवार के समस्त लोगों पर कृपा सदैव बनाए रखें और मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हो, घर में परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। इस प्रकार से करवा माता से, माता पार्वती से प्रार्थना करके अपनी पूजा को पूर्ण कर लीजिए। अच्छा, जब आप पूजा कर रहे होते हैं वहीं पर आपको एक चलनी रखनी होती है। चलनी से क्या होता है, जो चांद निकलता है तो चलनी में ही देखा जाता है। तो चलनी की पूजा आपको धूप दीप दिखाकर कर लेनी है। तो करवा माता के पास ही छलनी भी स्थापित करके धूप दीप अर्पित करके तिलक लगाकर पूजा कर लीजिए। अब बात करते हैं कि करवा किस प्रकार से फेरे। अगर हम घर में अकेले रहते हैं तो देखिए कई स्थानों पर, मतलब कई परिवारों में कई परंपराएं होती हैं। उनके यहाँ करवा फेरा ही नहीं जाता, मतलब करवा बस पूजा किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। लेकिन कई स्थानों पर कई परिवारों में करवा फेरने की परंपरा है। तो अगर आपके यहाँ करवा फेरा जाता है तो आप अकेले ही रहकर करवा माता पार्वती से अपना करवा फेरते हैं। मतलब जो माता पार्वती का करवा है और आपका करवा है, जैसे कि उसमें आपने शक्कर भरा है वह माता पार्वती का करवा है और जिसमें आपने जल भरा है वह आपका करवा है। तो आप अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दोनों हाथों से पकड़ कर लीजिए और दोनों करवे इधर उधर, मतलब स्थान बदलते हुए 7 बार आपको फेरना है। लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में करना होता है और क्रॉस करके ही हाथों को करवा फेरना होता है। फिर इसके बाद करवा माता की तरफ से आएगा। इस प्रकार से 7 बार आपको करवा फेरना है। सबसे पहले करवा माता का करवा उठाकर फेरना है, उसी प्रकार से आपको करवा फेरना है। 7 बार करवा फेरने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। लेकिन कई स्थानों पर कई परिवारों में करवा फेरने की परंपरा है। तो अगर आपके यहाँ करवा फेरा जाता है तो आप अकेले ही रहकर करवा माता पार्वती से अपना करवा फेरते हैं। मतलब जो माता पार्वती का करवा है और आपका करवा है, जैसे कि उसमें आपने शक्कर भरा है वह माता पार्वती का करवा है और जिसमें आपने जल भरा है वह आपका करवा है। तो आप अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दोनों हाथों से पकड़ कर लीजिए और दोनों करवे इधर उधर, मतलब स्थान बदलते हुए 7 बार आपको फेरना है। लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में करना होता है और क्रॉस करके ही हाथों को करवा फेरना होता है। फिर इसके बाद करवा माता की तरफ से आएगा। इस प्रकार से 7 बार आपको करवा फेरना है। सबसे पहले करवा माता का करवा उठाकर फेरना है, उसी प्रकार से आपको करवा फेरना है। 7 बार करवा फेरने के बाद का दूसरा होता है स्टील का या फिर किसी भी अन्य धातु का।
जैसे तांबे का, पीतल का, ऐसे लेते हैं तो उनको फेरते आपके यहां जो परंपरा है उसी के अनुसार करें। उसके बाद सासू मां अगर आपकी नहीं रहती तो करवा और जो बायना की सामग्री है यह आप किसी सुहागन महिला को दे सकते हैं, जैसे ब्राह्मणी को, या फिर कोई पुजारन है, या फिर कोई आपकी देवरानी जेठानी है, उनको दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो पड़ोस की कोई महिला हो उसको भी सम्मान के साथ बुलाकर दे सकते हैं। सासू मां की तरह उन्हें दें। और दूसरे करवे में जिसमें आपने जल भरा है, इससे आप चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रमा की पूजा के लिए जो भी आपने मीठी सामग्री करवे के ऊपर रखी है उसे भी चंद्रमा की पूजा में ही प्रयोग किया जाएगा। अब इसके बाद आपको चंद्रमा को भोग देना है। और देखिए, जो करवा चौथे व्रत होता है इसमें जो पूजा की जाती है करवा माता पार्वती की और भगवान शिव की, तो यह पूजा की जाती है शाम के समय प्रदोष काल में। तो वही समय सबसे ज्यादा उत्तम होता है, उसी समय आपको पूजा करनी होती है। ठीक है, अब मैं आपको चंद्रमा का जो समय है निकलने का वो कब है और जो पूजा का समय रहेगा वह कितने समय तक रहेगा यह आपको बताने वाला हूं। और जो भद्रा का समय है वह क्या है, तो चलिए जानते हैं। क्योंकि भद्रा का जो समय है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं जो है करवा चौथ का व्रत रविवार को रखेंगी और 13 घंटे 10 मिनट का व्रत रखा जाएगा। इस बार व्रत की अवधि करीब 13 घंटे 10 मिनट की रहने वाली है। इस बार करवा चौथ पर गज केसरी योग पड़ रहा है। इस बार उच्च राशि का चंद्रमा होने से सुहाग के मंगलिक योग संयोग बन रहे हैं। यानी अगर आप व्रत रखते हैं तो आपका सुहाग जो है ज्यादा तरक्की करेगा और अखंड सुहाग की होगी। भद्रा को लेकर कुछ जगहों पर भ्रम की स्थिति बना दी गई है। अगर पंचांग को देखा जाए तो इस बार करवा चौथ पर भद्रा का साया नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है तो आपको उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना है। भद्रा काल केवल 20 मिनट तक रहेगा। भद्रा काल का जो समय है वह सुबह 6:48 से रहेगा। इसके बाद केवल 20 मिनट तक यह भद्रा रहेगी, तो इसका प्रभाव करवा चौथ पर नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। करवा चौथ कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है और यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के निकलने तक रखा जाएगा। तो सुहागिन स्त्रियां सुबह से निर्जला व्रत रखेंगी। कई स्थानों पर सरगी खाई जाती है जो कि सुबह के समय ही खा ली जाती है। यानी कि सूर्य निकलने से पहले जो भी आप खाना चाहते हैं वह खा सकते हैं। चाहे जल ग्रहण करें, ज्यादा से ज्यादा जल पी लें, या फिर आप कोई फल खा सकते, या जो भी आपकी इच्छा हो वह खा सकते हैं। और जैसे ही चंद्रमा निकलता है उसको अर्घ देने के बाद पति के दर्शन करें, आरती करें और उसी के बाद उनके हाथों से जल ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। इस दिन स्त्रियां एक साथ करवा चौथ व्रत की कथा का पाठ और श्रवण करती है। अब देखिए, करवा चौथ व्रत पर क्या करना चाहिए क्या नहीं। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा आयु, यश, समृद्धि के प्रतीक है और इसी अनुसार चंद्रमा इस बार उच्च राशि में है। करवा चौथ पर शिव परिवार की पूजा करने के बाद मुख्य रूप से भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करें। और मान्यता भी है कि गणेश की पूजा बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती। जो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो विघ्नहर्ता गणेश जी की चतुर्थी का आधिपत्य देव माना गया है, तो जरूर से करें। करवा चौथ के दिन चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह 6:56 से, यानी कि 20 अक्टूबर को सुबह 6:56 से, और इसका समापन होगा सुबह 4:10 पर, यानी कि 21 अक्टूबर को सुबह 4:10 पर। ऐसे में करवा चौथ का जो व्रत है उसका जो समय है वह सुबह 6:56 से रात 7:56 तक रहेगा। व्रत की अवधि 13 घंटे 10 मिनट है। करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम को 5:50 से 7:50 तक रहेगा। इसी समय पूजन करना है। करवा चौथ माता का पूजन इसी समय करना है। यह सबसे उत्तम मुहूर्त है। कई स्थानों पर सुबह ही पूजा की जाती है, कई स्थानों पर शाम के समय पूजा की जाती है, परंतु विधान यही कहता है कि शाम की पूजा का महत्व प्रदोष काल में की गई पूजा का महत्व होता है, तो आप इस समय पूजा करें। इसी समय व्रत कथा पढ़े और इसी समय सबसे उत्तम योग रहे। तो 20 अक्टूबर 2024 रविवार को चंद्रमा जो निकलेगा उसका समय रात को 7:56 पर होगा। ध्यान से सुन लीजिए,
रात को 7:56 पर चंद्रमा निकलने का समय है। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है, कई स्थानों पर बारिश की वजह से, मौसम की वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, परंतु चंद्रमा अपने ठीक समय 7:56 पर निकल आएगा। परंतु आप चंद्रमा को देखकर ही अर्घ दें। हम यही कहेंगे, अगर किसी कारण से चंद्रमा देखने में आप जैसे कि बादल हो रहे हैं, नहीं देख सकते, ज्यादा समय का वेट ना करते हुए कम से कम 9:30 तक का वेट करें। तब तक अगर आपको चंद्रमा दिखाई दे तो अति उत्तम में नहीं दिखाई देता, तो आप चंद्रमा को साक्षी मानकर अपना व्रत जरूर से खोल लें। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर नोटिस करें कि करवा चौथ की पूजा में जो चौकी रखी जाती है, वहां आपको क्या क्या रखना है। देखिए, चौकी पर माता शिव, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान समेत शिव परिवार की प्रतिमा करवा चौथ के दिन मिट्टी के करवे का इस्तेमाल करना और करवे पर हल्दी कुमकुम जरूर लगाना, कलावा बांधना, करवे को अन्न धन और सूखे मेवे और सिक्के से भरना, करवे को मिट्टी के दिए से ढक देना। करवा चौथ की चौकी में फल फूल, मिठाई, बतासा, मिट्टी की गोरी, गोरा और माता सिंदूर, धूप दिया और चांद को देखने के लिए चलनी, अक्षत, गेहूं और चावल करवे में भरने के लिए श्रृंगार सामग्री रखने के लिए मान्यता है कि पूजा समाप्त होने के बाद करवा चौथ की चौकी को मंगलवार या गुरुवार या रविवार के दिन करवा चौथ की चौकी को उठाना शुभ माना जाता है और इसकी पूजा विधि मैंने पहले ही बता दी है आप सभी को। अब मैं जानता हूं कि आपका प्रश्न होगा कि सुबह अगर भद्रा का समय बताया जा रहा है तो सरगी के कैसे खानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 अक्टूबर को सुबह भद्रा का जो समय है वह करीब 20 मिनट तक रहेगा, जो कि 6:48 से प्रारंभ होगा और 20 मिनट तक रहेगा। तो उससे पहले सरगी सुबह के समय खा ली जाती है। तो ऐसे में सुबह 4 बजे से लेकर आप जो है 5:45 के बीच में सरगी खा सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि करवा चौथ के दिन भगवान गणेश, शिव, पार्वती, कार्तिकेय जी के साथ चौथ माता की पूजा होती है और कथा के अनुसार माता पार्वती जी ने अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है, तो महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। करवा चौथ का कठिन व्रत निर्जला रखा जाता है। कई स्थानों पर इसे फलहार के साथ में रखते हैं और चंद्रमा को देखकर व्रत खोलने के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि चंद्रमा पुरुष रूपी ब्रह्मा जी का स्वरूप है। मान्यता है कि उनकी पूजा और उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा के पास शीतलता, प्रेम प्रसिद्ध है। इसके साथ उन्हें लंबी आयु का वरदान भी प्राप्त है। ऐसे में महिलाएं चंद्रमा की पूजा करके यह सभी गुण अपने पति के लिए पाने की प्रार्थना करती हैं। और पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को भगवान गणेश ने कलंकित होने का श्राप दिया और यह भी कहा जाता है कि जो भी चंद्रमा को नग्न आंखों से देखेगा उसे भी अपमान का अंश झेलना पड़ेगा। इसी वजह से करवा चौथ के दिन चंद्रमा को सीधे देखने के बजाय छलनी की आंच से देखा जाता है। वहीं चलनी पर दिया रखते हैं। ऐसा इसलिए कि दिया कलंक को काटने का काम करता है। दिए की लौ को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है और दिए के प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब बादल होने के कारण, बहुत ज्यादा धुंध होने के कारण आसमान में चंद्रमा का दिखाई ना देना। अगर खराब मौसम के कारण आपको चंद्रमा नजर ना आए तो जिस दिशा में चंद्रोदय होता है उस तरफ चंद्रदेव का ध्यान करके, चंद्रदेव की पूजा अर्चना करके, उनको जल अर्पित करके आप अपना व्रत का पारण कर सकती हैं। और उसके अलावा आप चाहे तो अपने मित्र, रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों की वीडियो कॉल करके, जहां उनके क्षेत्र में चंद्र दर्शन हो रहे हैं, वहां चंद्रमा के दर्शन करके पूजा कर सकती हैं। और अगर करवा चौथ के दिन चंद्रमा नजर ना आए तो आप भोलेनाथ के मस्तिष्क पर जो चंद्रमा विराजमान है की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा रात, जैसे हमने आपको समय बता दिया है, तो उसी के आसपास आपको जो है अक्षत यानी कच्चे चावल चौकी पर रखे हैं। किसी प्लेट में चंद्रमा की आकृति बनाकर, अर्धचंद्र बनाकर उसकी विधिवत पूजा कर सकती हैं। इसके लिए चांद निकलने की दिशा में एक छोटी चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए और इस पर चंद्रमा की आकृति बनाएं।
और जो कि आपको अच्छे से बनानी है, चंद्र देवता का आह्वान करें और फिर उसके बाद इनकी विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। चंद्रमा को अर्घ देने के साथ ही आप व्रत का पारण कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आप छत पर, बालकनी में, जहां भी आप जाएं, खुले आसमान के नीचे, वहां पर पूजा करने के साथ ही जिस दिशा में चंद्रोदय हो उस दिशा में मुंह करके आप नीचे कोई भी गमला या खाली बर्तन रखा है, ताकि जो आप अर्घ दें वो जो जल है उसके छींटे आपके पैरों पे ना पड़े और वो जल सीधे गमले में जाए। ऐसा आप चंद्रदेव के मंत्रों के साथ में जो है इस ज को अर्घ को दे सकती हैं। फिर पति के दर्शन करके आप व्रत का पारण कर सकती हैं। यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस चौकी पर आपने चंद्र देवता की आकृति बनाई है उस चौकी को आप छत पर या बालकनी में ले जाएं और चलनी से जिस तरह से चंद्र देवता को देखा जाता है उसी प्रकार चौकी पर विराजमान चंद्रमा को देखें। उसके बाद पति को देखें। 7 बार ऐसा करना होता है। उसके बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर व्रत का पारण खोला जाता है। करवा चौथ पर भद्रा का साया भी बना हुआ है, लेकिन यह भद्रा दिन में नहीं है, केवल 20 मिनट की लग रही है, जिसका समय हमने आपको बता दिया है, और भद्रा का वास 20 मिनट का है, स्वर्ग लोक में होगा। तो ऐसे में जो चौथ माता है यानी करवा चौथ का जो समय है उस पर भद्रा का कोई साया नहीं पड़ेगा। तो मान्यताओं के अनुसार भद्राकाल के समय में पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस बार चतुर्थी तिथि जो है 20 अक्टूबर रविवार को प्रारंभ होगी। सुबह जैसे हमने आपको पहले ही बता रखा है, तो उस समय आप पूजा पाठ जो है कर सकते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण 3 काम यह है कि देखिए, इस दिन करवा चौथ का व्रत है। इस दिन किसी को आहत अपने शब्दों से ना करें। अपने मन को निर्मल रखें, शीतल रखें, कोमल वाणी बोलें और इस दिन अपने साथ सुसर घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का सम्मान जरूर से करें और किसी से अपशब्द ना बोले। और लड़ाई झगड़े के साथ में यह व्रत तो बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। ऐसे में आपको संयम व्रत की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दूसरा यह कि अगर आप व्रत रखती हैं तो किसी भी ऐसे वैसे इंसान को, जैसे कि आप सुहाग का सामान देखती हैं, तो ना दें। जो सुहागिन स्त्री हो उसी को आपको सुहाग का सामान देना होता है। अगला, आप जो है अपने पति से झगड़ा भी ना करें, प्रेम बनाए रखें। ऐसा कहा जाता है करवा चौथ के दिन जो माताएं बहनें अपने पति के साथ मधुर भाव से रहती हैं, पति के साथ रहती हैं, तो उनके जो रिश्ते होते हैं उनमें खटास नहीं आती है और जीवन पर्यंत उनका जो रिश्ता होता है वो हमेशा ऐसा ही बना रहता है। अगर किसी कारण से कोई महिला यानी कोई लड़की जिसकी शादी हो चुकी है और उसका पति उसे लेने के लिए नहीं आ रहा है और वह चाहती है कि वह उसके साथ रहे, या किसी कारण से रिश्ते में कड़वाहट आ गई है, तो ऐसे में वो जो है भगवान भोलेनाथ और जो माता पार्वती की पूजा करें, उस समय जो है उनके लिए कामना जरूर से करें और दिल से मांगी गई कामना महादेव और माता पार्वती जरूर पूरी करेंगे। इस बार अगर आप कोई कामना के साथ में यह व्रत रखेंगी और इच्छा जाहिर करेंगी तो जरूर से भोलेनाथ की कृपा से आपके पति आपको लेने आएंगे और आपसे अच्छे व्यवहार के साथ में रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें और कथा का वीडियो आप सभी को जरूर से मिलेगा, तो जरूर से आप सभी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें हम आपको करवा चौथ माता की कथा का वर्णन करेंगे, मतलब कथा सुनाएंगे, तो जरूर से सुनिए। कथा सुनना अनिवार्य होता है और कमेंट बॉक्स में आप सभी ने अभी तक हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय करवा मां नहीं लिखा तो जरूर से लिख दीजिए। और आपका कोई प्रश्न अगर रह गया हो, कोशिश तो यही की है कि आपका कोई प्रश्न ना रहे, तो अगर कोई मन में जिज्ञासा है प्रश्न पूछने की तो जरूर से पूछे। पूजा से पहले हम आपके उस प्रश्न का उत्तर जरूर से देंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पर आपको पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। और आप सभी का यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।